डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को इक्वेशन के ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है आज हम सीखेंगे। तो आगे बढ़े। एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 ये एक लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल क्या क्या है? x एंड y। लीनियर इसलिए है क्योंकि x का पावर भी 1, y का पावर भी 1। तो इसको इम्प्लाई अगर करेंगे तो y को लेफ़्ट साइड में रख दिया और x को राइट साइड में ले गया तो -x बन जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट y इक्वल टू क्या बना? 4 - x। और किसी भी ग्राफ बनाने के लिए लीनियर इक्वेशन का कम से कम हमें उसका 2 सॉल्यूशन चाहिए। कम से कम 2, ज़्यादा भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिनिमम 2 करेक्ट सोल्यूशन चाहिए। तो सोल्यूशन हम निकालते हैं पहले। व्हेन x इक्वल टू 0, मान लो हमने x इक्वल टू 0 लिया तो y इक्वल टू क्या आएगा? 4 - x के जगह 0 आ जाएगा। तो 4 - 0 इक्वल टू 4। तो x जब 0 होगा तो y का वैल्यू 4 होगा। तो ये एक सोल्यूशन हो गया, 0,4 एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा, व्हेन x इक्वल टू अगर 4 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा? 4 - x के जगह फिर 4 लिखेंगे। 4 - 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 4 होने से y इक्वल टू 0 आएगा। तो हमारा सोल्यूशन टेबल क्या बन गया? ऐसे लिखोगे आप, सोल्यूशन टेबल बनाओगे, x के लाइन और y के लाइन और बॉक्स में रखोगे। x का जब 0 होगा y का 4 है, फर्स्ट सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन है व्हेन x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 0, तो 4 0 हो गया। तो ये प्लॉट द पॉइंट 0, 4 and 4 0 on the and join them to get a line which is the graph of x plus y equal to 4। तो 0, 4 and 4 0 को प्लॉट करते हैं। तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सेस को ड्रॉ करेंगे। एक है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल। तो एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, मतलब परपेंडिकुलर लाइन से दोनों ओ में मीट कर रहा है, वो का नाम क्या है? ओरिजिन है। और इक्वल डिस्टेंस में मैंने कर दिया। आप ग्राफ में करोगे और ग्राफ में करके उसको पेस्ट कर दोगे कॉपी में जहाँ पे करना है। अगर ग्राफ आप फिलहाल नहीं है तो ऐसे इक्वल डिस्टेंस कार्टेशियन प्लेन में बना के इक्वल मार्किंग करके भी कर सकते हो, लेकिन ग्राफ में करना ठीक रहेगा, आपको उसमें मार्किंग की ज़रूरत नहीं है और ग्राफ करेक्ट भी होता है ग्राफ में करने से। तो ये देखो, फर्स्ट पॉइंट कितना है मेरा? 0,4। 0,4 कैसे प्लॉट करोगे? 0 x के लिए 0, इसका मतलब ओके पॉइंट में, क्योंकि 0 0 इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ ओरिजिन। तो x का 0 मतलब कहीं नहीं जाना है, ओरिजिन में रहना है। देन y का 4 प्लस है तो इसलिए ऊपर जाओगे y के 4। तो 1 2 3 4 में, तो ये हो गया आपका 0,4। और 0,4 में मैंने कुल्ला लगा दिया थोड़ा बड़ा करके कि पता चले कि ये हमारा 0,4 है, और राइट साइड में लिख भी दिया 0,4। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 4,0। तो 4,0 x का 4 है तो x 4 प्लस है, तो पहले ओरिजिन से राइट की ओर, राइट साइड में ओ एक्स की ओर बढ़ोगे और 4 डिस्टेंस जाओगे। 1 2 3 4, ये 4 आ गया। और y का 0 है, मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। तो वही पॉइंट है जहाँ पे 4 मिला, तो वहाँ पे मैंने गुल्ला लगा दिया। तो ये हो गया 4,0 लिख भी दिया। अभी दोनों पॉइंट जो मिला है, दोनों का टिक मिडिल में जाते हुए एक लाइन खींचोगे और लाइन के दोनों साइड में एरो साइन दोगे। तो ये हो गया हमारा, ये जो लाइन बना है x प्लस वाई इक्वल टू 4 मैंने लिख दिया उसके साथ, उसके पास में। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड ग्राफ। ध्यान रखना है जब भी एक्सेस या लाइन ड्रॉ करोगे वो एरो साइन देना ज़रूरी है दोनों साइड में, क्योंकि इनफाइनेट लाइन से ये ख़त्म नहीं होने वाला है। हमारा ग्राफ पेपर छोटा है इसलिए हमने समझा दिया कि हमारे लाइन आगे तक बहुत जाएगा। सिमिलरली एक्सेस भी आगे तक जाता है। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अभी दूसरा क्वेश्चन, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स है x एंड y, दोनों लीनियर है। तो एक ग्राफ बनाना है तो इम्प्लाई करेंगे 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई इम्प्लाइज 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। लेफ्ट साइड को राइट कर दिया और राइट साइड को लेफ्ट कर दिया, कोई साइन चेंज नहीं होता है उस समय, क्योंकि 2 इक्वल टू 3 है। मान लो अगर नहीं, x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू एक्स भी होगा, तो इसीलिए राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी y को रख को लेफ्ट में और 2x को राइट साइड में भेज दो, तो हो गया 3 - 2x। अभी हमें 2 सोल्यूशन लेना है, तो पहले एज यूजुअल x 0 लेने से इजी होता है। राइट साइड वाला का वैल्यू लिखो, x
का जीरो है, तो एक्स अगर जीरो होता है तो वाई इक्वल टू कितना आएगा, 3 माइनस 2 इंटू जीरो। तो 2 इंटू जीरो तो जीरो है, तो 3 माइनस जीरो इज़ 3, तो वाई का वैल्यू आया 3। दूसरा पॉइंट, फिर नेक्स्ट इक्वल टू -1। आप कोई कुछ भी ले सकते हो, मैंने -1 इसलिए लिया कि वाई का वैल्यू कुछ डिस्टेंस में आएगा। तो x इक्वल टू अगर -1 लिया तो y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू एक्स के जगह -1 है, और -2 इंटू -1 +2 होता है, और 3 + 2 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू -1 होने से y इक्वल टू 5 होता है। तो ये मेरा सोल्यूशन आ गया, दो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन टेबल लिख दिया मैंने, x 0 y 3, x -1 होने से y 5 होता है। पहले जैसा इसको प्लॉट कर देना है ग्राफ पेपर में, ये बन जाएगा आपका ग्राफ ऑफ द लाइन 3, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3 इक्वल टू 2x + y। तो ये पहले 0,3 प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया। तो पहले वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स लिखना ज़रूरी होता है, मैं मिस कर दिया, आप लिख लेना, मैं कंटेंट में दे दूंगा वो लिख के। तो ओरिजिन बीच में है, तो पहले फर्स्ट पॉइंट है जीरो, जीरो मतलब कहीं जाना नहीं है एक्स का, ना राइट में ना लेफ्ट में, और वाई का 3 है तो मतलब ऊपर जाना है 3, 1 2 3, ये देखो 3 में लगा दिया मैंने गुल्लू, और 0,3 लिख दिया। दूसरा है -1 5, तो एक्स का -1 है, पहला एक्स का होता है हमेशा, एक्स -1 मतलब अब ओरिजिन से लेफ़्ट की ओर बढ़ोगे, लेफ़्ट की वो एक्स डैश है वो नेगेटिव ऑफ एक्सिस है, तो -1 गया एक, देन वाई का 5 है ऊपर, वाई का 5 मतलब पॉजिटिव 5 है, तो -1 के ठीक ऊपर आप जाओगे, -1 के ऊपर जाना है एज इन, ना कि वाई एक्सिस में, -1 के ऊपर टिक 5 डिस्टेंस जाओगे ऊपर, वहीं पे गुल्ली लगा, -1 के ऊपर लगाओगे, लाइन में नहीं, स्टूडेंट मिस्टेक करता है लाइन में, वहाँ गुल्लू लगा देता है, वो वाई एक्सिस में नहीं, -1 के ठीक ऊपर 5 डिस्टेंस में गुल्लू लगाओगे। अब ये दोनों पॉइंट को बीच में जाते हुए एक लाइन ड्रॉ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, यही है आपका रिक्वायर्ड ग्राफ। तो ये हो गया किसका ग्राफ, एक्स वाई इक्वल टू 3 इक्वल टू 2x + y का ग्राफ है ये। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। इसका बहुत इजी है, 2,14 एक सॉल्यूशन गिवन है ऑलरेडी, 2,14 ये एक पॉइंट है, और इसी पॉइंट का जाता हुआ दो इक्वेशन दोगे टू वेरिएबल में। तो आप क्या करोगे, द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14 कैन बी टेकन एज x + y = 14, x + y = 16, 14 नहीं, x + y = 16, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 14, तो 2 + 14 कितना हो गया 16, क्योंकि 2 और 14 गिवन है, इसका मतलब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 14 है। सिमिलरली आप बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हो, मैंने दूसरा बनाया 2x + y, 2x + y कितना होता है, देखो 2x के जगह 2 लिखो तो 2 × 2 4, और y का वैल्यू 14 है, 4 + 14 इज़ 18, तो 2x + y = 18, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। आप और एक बना सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ 2 मांगा है इसलिए 2 लिखा है। तो ये हमें ये पता हो गया कि वो बहुत हम बना सकते हैं, तो इसीलिए आंसर होगा देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, क्यों, सिंस थ्रू ए गिवन पॉइंट इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन, इसीलिए एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन, बहुत सारे लाइन एक पॉइंट से पास किया वो लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, तो इसीलिए इनफाइनाइट लाइन्स मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू गिवन पॉइंट्स। तो ये हो गया दो इक्वेशन, ज़रूरी नहीं कि ये दो ही हो, आपका कुछ और भी हो सकता है, लेकिन करेक्ट होना चाहिए, x 2,14 वो उस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये दो इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y = ax + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ गिवन है 3,4 मतलब x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, ये इसी लाइन पे लाई करता है 3y = ax + 7 में। तो आपको ज्ञात करना है कि a का वैल्यू क्या है। तो अगर x = 3, y = 4 है, तो ये लाइन में पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा उस लाइन को, क्योंकि उसी का सल्यूशन है। तो हमारे पास है 3y = ax + 7, तो अब y के जगह लिखो 4 और x के जगह 3, तो 3 × 4 = a × 3 + 7, तो 3 × 4 12 है, इक्वल टू a × 3 3a है + 7। अभी 3a + 7 को लेफ्ट राइट कर दिया और 12 को राइट साइड, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, पूरा लेफ्ट को राइट कर दिया और राइट को लेफ्ट कर दिया, और इम्प्लाइज 3a = अब 7 को राइट साइड में भेज दिया, तो 12 - 7, 3a = 5, 12 - 7 is 5,
देयरफॉर ए इक्वल टू 5/3 हो गया, ए का वैल्यू निकल आया। तो ये बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y, write a linear equation for the this information and draw its graph. क्वेश्चन है कि किसी एक शहर में टैक्सी का फेयर ऐसे गिवन है, पहला किलोमीटर जाओगे तो ₹8 लेगा वो, इसके बाद वो जितनी भी जाओगे ₹5 पर किलोमीटर लेगा, लेकिन पहला किलोमीटर ₹8 लेगा। और क्वेश्चन कहता है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। कैसे? आप टोटल डिस्टेंस गए x किलोमीटर और टोटल खर्चा आपका लगा ₹y, इसको हिसाब में कंसीडर करके आपको इक्वेशन बनाना है। तो चलो इसको कैसे इक्वेशन बनाते हैं। टोटल गिवन है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू x किलोमीटर, तो टोटल फेयर ₹y ये गिवन है, पूरा खर्चा लगा ₹y और टोटल डिस्टेंस गया अपने x किलोमीटर। फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज़ ₹8 ये गिवन है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 लगेगा वो टैक्सी वाला। तो इसका मतलब सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना बचा? टोटल डिस्टेंस अगर x है तो फर्स्ट किलोमीटर को छोड़ दो, बचेगा x-1 किलोमीटर, मतलब बाकी का डिस्टेंस जो है x-1, पहले किलोमीटर के लिए तो ₹8 दे दिया और बाकी डिस्टेंस टोटल रह गया मेरे पास x+1, x-1 एक कम कर देगा, फर्स्ट किलोमीटर कम कर दोगे। तो फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, इसके बाद भाड़ा कितना दोगे? सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए 1 किलोमीटर के लिए आपको ₹5 देना है, तो x-1 किलोमीटर के लिए 5 × x-1, तो ये लिख दिया 5 × x-1, वो बाकी भाड़ा है। पहला तो ₹8 है और बाकी आपने दिया इसके बाद 5 × x-1। तो टोटल कितना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? टोटल फेयर है ₹y, तो y इक्वल टू पहला किलोमीटर का 8 प्लस बाकी बड़ा मिला के तो y होना चाहिए, क्योंकि टोटल आपका y है, इसलिए y इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 प्लस सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए 5 × x-1, ये सब मिला के आपका y आना चाहिए। ये हो गया आपका टोटल फेयर। तो इम्प्लाइज y इक्वल टू 8 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5x - 5 × 1 = 5, इम्प्लाइज y इक्वल टू 5x, तो प्लस से रहने दो, और 8 - 5 = 3, तो y इक्वल टू 5x + 3, यही है हमारा रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। यही कोई रहता कि लीनियर इक्वेशन बनाओ, यही है लीनियर इक्वेशन विच इज़ द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी ड्रॉ करना है ग्राफ। ड्रॉ करने के लिए हमें एज यूजुअल मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। तो टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, अभी x का वैल्यू 0 ले लो, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू कितना होगा? 5 × 0 + 3, x का जगह क्योंकि हमने 0 लिख दिया, तो y का वैल्यू कितना आया? 5 × 0 + 3 = 3, और व्हेन x इक्वल टू 1, अगर 1 लेते हो x का वैल्यू, तो 5 × 1 5 + 3 8 हो जाएगा, y इक्वल टू 8। तो सोल्यूशन टेबल बना के हम प्लॉट कर देंगे। तो सोल्यूशन टेबल हमारा है x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 8। हम पहले जैसा ये ग्राफ बना देंगे। तो x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करना है आपको, और ओरिजिन लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है 0 3 बार बार हमारा ग्राफ में आ रहा है, तो 0 मतलब कहीं जाना नहीं है और O पे रहना है, और y का वैल्यू 3 है, ऊपर 3 जाओगे काउंट करके 1 2 3, वहाँ एक सर्कल कर दिया मैंने। सिमिलरली सेकंड पॉइंट 1 8 5, पहले जाओगे 1 मतलब x का 1 पॉजिटिव 1, तो ओरिजिन से राइट साइड में जाओगे, और x पॉजिटिव की ओर जाओगे 1, और उसके ऊपर 8 पॉजिटिव है तो y ऊपर पॉजिटिव होता है, तो उसी के ऊपर 8 डिस्टेंस जाओगे ऊपर। तो इस डिस्टेंस जहाँ पे गया वहाँ पे सर्कल लगा दिया, तो ये दोनों सर्कल के पास क्या हुआ? एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5x + 3 का ग्राफ। तो ये हो गया रिक्वायर्ड ग्राफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. ये क्वेश्चन है आपको फिजिक्स में मिलेगा, ऐसे है, वर्क डन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो इससे हमें फिजिक्स में मिला है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स बोल रहा है 5 यूनिट्स लो और एक लीनियर इक्वेशन बनाओ। तो हम क्या करेंगे, लेट द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स बी वाई।
फोर्स ने कितना काम किया है, वाई, वर्क डन वन वाई किया है, वाई यूनिट्स, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बी एक्स यूनिट्स, और ये वर्क डन के समय बॉडी ने डिस्टेंस एक्स यूनिट्स ट्रेवल किया। तो गिवन क्वेश्चन 5 यूनिट्स है, क्वेश्चन में गिवन 5 यूनिट्स है, तो वी नो दैट वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इम्प्लाइज y इक्वल टू फोर्स का वैल्यू 5 है और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू x है, तो y इक्वल टू 5x। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। अभी इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए व्हेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 0, x की जगह 0 लिखना है, तो y इक्वल टू 0 हो गया, 5 इंटू 0 मतलब 0, व्हेन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5 इंटू 1 मतलब 5, तो 2 पॉइंट हो गया हमारे पास, 0 0 1 और दूसरा है 1,5। अभी इसको हम प्लॉट करेंगे पहले जैसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के। तो फर्स्ट पॉइंट है 0 0 0 0, तो वही ओरिजिन में ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, एक्स का भी 0 वाई का भी 0, कहीं जाना नहीं है, एक पॉइंट इसको सर्कल कर दिया। दूसरा पॉइंट है 1,5, तो 1 पॉजिटिव है, ओ एक्स की ओर जाओगे 1, तो 1 गया, और इसके बाद 5 इसी के ऊपर जाना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई का, वाई ऊपर जाएगा, तो उसी के ऊपर 5 में एक सर्कल लगा दिया, ये दोनों सर्कल का पास किया हुआ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ये हो गया y इक्वल टू 5x का ग्राफ। अभी आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहता है डिस्टेंस टेबल जब 2 यूनिट होगा तो उतने में उसमें वर्क डन कितना है। डिस्टेंस टेबल x एक्सिस में है और वर्क डन y एक्सिस में है, तो डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स है, तो हम 2 के ऊपर जाए, 1 2 एक्स एक्सिस में 2 डिस्टेंस जाएंगे, उस पॉइंट का ए नाम दे दिया, और उसी के ऊपर स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे हम पैरेलल टू वाई एक्सिस करके, ग्राफ में वो कटेगा, वहीं पे बी नाम दे देंगे, बी नाम दिया। इसके बाद क्या करेंगे, बी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो काट करेगा वाई एक्सिस को एट सी में, सी नाम दे दिया, देखो वहाँ पे ये सी जो है ये मतलब ओरिजिन से सी का डिस्टेंस ही आपका वाई है, 2 के ऊपर 2 से ए से बी तक जितना डिस्टेंस है, ओ से सी उतना ही डिस्टेंस है, मतलब ए बी इक्वल टू ओ सी। तो हमें ए बी का वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू निकालना है, मतलब वर्क डन का वैल्यू निकालना है, लेकिन 2 डिस्टेंस के ऊपर वाई कितना है वही निकालना है। तो ये देखो ओ सी कितना है, काउंट करो, ये 10 गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका मतलब वर्क डन इक्वल टू 10, वाई का वैल्यू यहाँ 10 है, ए बी इक्वल टू 10 है। तो ये देखो डिस्टेंस टेबल इक्वल टू 2 यूनिट्स, वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस थ्रू 2,0 to meet the graph of y equal to 5x at b, then draw a line parallel to x axis to meet y axis at c। now c का कोऑर्डिनेट है 0,10, x तो पहले आता है इसलिए वो 0 है, y का 10 है, तो रिक्वायर्ड वर्क डन इक्वल टू 10 यूनिट्स, y का वैल्यू है वर्क डन और x का वैल्यू है डिस्टेंस टेबल। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, रोमन नंबर 1 का। रोमन नंबर 2 है डिस्टेंस जब 0 यूनिट्स जाता है तो उसमें वर्क डन कितना होता है, कि एक पॉइंट है, डिस्टेंस जब 0 है तो मतलब x का वैल्यू 0 होने से y का वैल्यू भी 0 है, वो तो हमारा ग्राफ में भी एक पॉइंट है, तो इसका मतलब y का वैल्यू 0 है, वर्क डन इज ऑल्सो 0, तो डिस्टेंस टेबल की 0 यूनिट्स, क्लियरली y इक्वल टू 0 है, नेक्स्ट इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड वर्क डन इक्वल टू 0 यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा वो ग्राफ। तो आज का इतना ही, और एक्सरसाइज बाकी कर लोगे, अगर नहीं कर पाते हो तो मुझे बोलना, मैं बाकी 1-2 शाम और है इसकी एक्सरसाइज का कराएंगे। थैंक यू।